नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जमात-ए इस्लामी हिंद का 10 दिवसीय कैंपेन, पड़ोसियों के अधिकारों पर देश भर में कैंपेन। पर्यावरणविदों को मान्यता देने के लिए 5 हरित पुरस्कार स्थापित किए जाएंगे, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। बेंगलुरु, आरबीआई अधिकारी बनकर एटीएम कैश वैन रोककर 7 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए लोग। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुने वकील वरुण सिन्हा को। बिहार शपथ समारोह, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने की आशा, तेजस्वी ने दी सीएम नीतीश को बधाई। दुबई एयर शो 2025 में रूसी टाला लैंसेट ई कामिकेन ड्रोन का अनावरण लोगों को प्रभावित किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जमात-ए इस्लामी हिंद ने 21 नवंबर से 30 नवंबर तक मॉडल नेबरहुड मॉडल सोसाइटी टाइटल के तहत पड़ोसियों के अधिकारों पर एक नेशनल लेवल का कैंपेन चलाया है। यह बात जमात-ए इस्लामी हिंद स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर मोहम्मद आसिफुद्दीन ने कही। गुरुवार को शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद समाज के सामने पड़ोसियों के अधिकारों का सबसे अच्छा उदाहरण पेश करना है, उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखने, सहयोग करने, अनुशासन, सफाई और दूसरी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए मोटिवेट करना, पड़ोसियों के बीच की दूरी को कम करना और उनके बीच अच्छे रिश्ते बनाना और उन्हें आने जाने वालों के साथ काम करने वालों, यात्रियों, सड़कों के नियमों और ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखने वाला बनाना है। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक चलने वाले इस कैंपेन के लिए प्रवचन, मोहल्ला मीटिंग, पर्चे बांटना, परिवार से मिलना, कल्चरल प्रोग्राम, ट्रैफिक नियम जागरूकता कॉन्फ्रेंस और स्टूडेंट्स और यूथ रैली के जैसे कई प्रोग्राम किए जाएंगे। 21 से 28 नवंबर को, क्योंकि शुक्रवार है, इस कैंपेन के बारे में सभी मस्जिदों में तकरीरें होंगी। स्टेट का एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर हूँ और मैं समाज से 40 इयर्स से कनेक्टेड हूँ और जमात से भी 1985 से 2025 है। बहरहाल हमारा एक फंड का एक अनोखा सिस्टम है। यहाँ फंड ऊपर से नहीं आता, नीचे से ऊपर जाता है। तो हम यहाँ पर अपने मेंबर्स, एसोसिएट्स, यानी उसको हम बोलेंगे अरकान उर्दू में, और हमारे कारकुनान और हमारे वाबिस्तगान जो हमसे जुड़े हैं, उनकी बड़ी टीम है हमारे पास। और ये टीम सबसे पहले डोनेशन देती है, उसको उर्दू में बोलते हैं हम एआनत। उसका सही तर्जुमा डोनेशन से भी नहीं होता, वो दान नहीं है, वो इस कार्य खैर यानी ये कामों को चलाने के वास्ते उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो हिस्सा 28ನೇ ತಾರೀಕು ಈ 2 ದಿವಸ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನೀವು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಸೀದಿ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮೂರನೇದಾಗಿ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಿಂದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಎಸ್ ಅಮೀನುಲ್ ಹಸನ್ ಅವರು ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಮಾದರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೆರೆಹೊರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ। ಅದು अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम का जमात इस्लामी की तरफ से खैर मुक़द्दम है। अल्लाह ताला हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क गिर मुहिम जो चल रही है, इंशाअल्लाह 21 नवंबर तक 30 नवंबर तक है। ये 10 दिन की मुहिम में इंशाअल्लाह हमारे बीदर का अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगा हमारी नाज़िमा साहिबा के तहत। इसी तरह हम बीदर डिस्ट्रिक्ट की ऑर्गेनाइज़र हूँ मैं तौहीद सिंध साहिबा,
मैं ज़िले के कामों को अंजाम दूंगी। जिस तरह से अतराफ के हमारे तालुक़े हैं, औराद है, भालकी है, बगदल है, हुमनाबाद, बसवा कल्याण है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403, कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार हर साल संरक्षणवादियों और पर्यावरणविदों को सम्मानित करने के लिए 5 पुरस्कार शुरू करेगी। उन्होंने वन और पर्यावरण के संरक्षण में जनता की भूमिका पर जोर दिया। पैलेस ग्राउंड्स में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के SPCB के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए सिद्धरामैया ने छोटे शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु, हुबली, धारवाड़, दावणगेरे और कलबुर्गी को पहले ही केंद्र सरकार द्वारा घोषित 131 प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल किया जा चुका है। उन्होंने स्वर्गीय सालू मरदा थिम्मक्का के कार्यों को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान का एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि उनके नाम पर 1 करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित किया जाना चाहिए और उससे प्राप्त होने वाले ब्याज का उपयोग पर्यावरण बचाने वाले लोगों के सम्मान में किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार अतिरिक्त राशि भी प्रदान करेगी। इस अवसर पर जमात के निजामुद्दीन और जमात की महिला विंग की अध्यक्षा ने बात। इस दौरान कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया गया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अधिकारी बनकर आए बदमाशों ने बुधवार दोपहर बेंगलुरु में 7 करोड़ 11 लाख रुपए ले जा रहे एक कैश इन ट्रांजिट वाहन CITV को रोक दिया और पैसे लेकर फरार हो गए। वाहन में सवार 4 कर्मचारियों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह घटना दोपहर करीब 12:30 बजे के जयनगर के अशोक स्तंभ के पास हुई। SUV में यात्रा कर रहे संदिग्धों ने कैश मैनेजमेंट सर्विसेज CMS के नकदी ले जा रहे वाहन JJ3J1HT 9173 को रोक लिया। खुद को RBI अधिकारी बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सत्यापन करना है। ड्राइवर को छोड़कर बाकी 3 कर्मचारियों को वैन से बाहर निकालकर संदिग्धों की गाड़ी में बिठा दिया गया। फिर बदमाशों ने ड्राइवर को CITV को डेयरी सर्कल फ्लाईओवर की ओर ले जाने का निर्देश दिया। वहां उन्होंने कथित तौर पर उसे पिस्तौल से धमकाया और वैन में लगे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर DVR के साथ नकदी उतारकर घटनास्थल से भाग गए। ड्राइवर ने तुरंत CMS सुरक्षा प्रमुख को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया। वैन JP नगर स्थित एक निजी बैंक से 7 करोड़ 11 लाख करोड़ रुपए लेकर HBR लेआउट की ओर जा रही थी, जहां नकदी जमा करने के लिए कई ATM स्पॉट निर्धारित थे। पुलिस ने बताया कि बस में सवार 4 CMS स्टाफ सदस्यों की पहचान विनोद कुमार चालक, राजन्ना और थमैया सशस्त्र गार्ड और आफ्ताब नकदी संरक्षक के रूप में हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर SOCO और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी FSL की टीमों ने वैन का निरीक्षण किया है और फिंगरप्रिंट के सबूत इकट्ठा किए। चारों कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और CCTV फुटेज की जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ED बेंगलुरु ने कथित बड़े पैमाने पर अवैध साइट आवंटन घोटाले के संबंध में पूर्व और वर्तमान सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए
विशेष अदालत के समक्ष मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा के पूर्व आयुक्त जीटी दिनेश कुमार के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की। ईडी के अनुसार जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य कुमार अपने कार्यकाल के दौरान मूड़ा के भीतर क्रियान्वित एक व्यापक धन शोधन योजना में सक्रिय संलिप्तता की और इशारा करते हैं। जांच में मूड़ा स्थलों के आवंटन में कानूनों, सरकारी आदेश और दिशा निर्देशों के व्यापक उल्लंघन का पता चला। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि कुमार ने अयोग्य व्यक्तियों और संस्थाओं को अवैध मुआवजा स्थल आवंटन की सुविधा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि अवैध आवंटन के बदले में नकद, बैंक हस्तांतरण और चल और अचल संपत्ति के रूप में रिश्वत के भुगतान के सबूत भी एकत्र किए। कथित तौर पर इस कार्य प्रणाली में अपात्र लाभार्थियों की पहचान करना, फर्जी या अधूरे दस्तावेजों का इस्तेमाल करना और आवंटन पत्रों को पिछली तारीख से जारी करना शामिल था। ईडी ने पाया है कि अवैध रिश्वत एक सहकारी समिति और पूर्व आयुक्त के रिश्तेदारों और सहयोगियों के बैंक खातों के माध्यम से पहुंचाई गई थी, जिनका कथित तौर पर अवैध रूप से आवंटित कुछ भूखंडों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। कुमार को 16 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी ने अब तक 283 अवैध रूप से आवंटित मूड़ा भूखंडों और 450 करोड़ रुपए मूल्य की 3 अचल संपत्तियों को कुर्क किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर वकील वरुण सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अध्यक्षता में जो राष्ट्रपति के द्वारा धारा 143 संविधान के तहत जो प्रश्न भेजे गए थे, उसका आज जवाब दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कहा कि जो पावर है धारा 200 और 201 के तहत संविधान का, वह एक डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का। उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। माननीय अदालत ने कहा कि जो अधिकार है गवर्नर का धारा 200 और 201 के तहत, वो जस्टिसिएबल नहीं है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में जो राष्ट्रपति के द्वारा धारा 143 संविधान के तहत जो प्रश्न भेजे गए थे, उसका आज जवाब दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कहा कि जो पावर है धारा 200 और 201 के तहत संविधान का, वह एक डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का। उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पावर दिया गया है गवर्नर को, उस पावर का एक्सरसाइज उनको करना है, चाहे वो कंसेंट दे दे, एसेंट दे दे बिल पे, या वो एसेंट को रिजर्व कर ले और दोबारा वो सदन को भेज दे कि उस पर वो विचार करे अपने ऑब्जर्वेशन के साथ। लेकिन वो इनऑर्डिनेट डिले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माननीय अदालत ने कहा कि जो अधिकार है गवर्नर का धारा 200 और 201 के तहत, वो जस्टिसिएबल नहीं है और न ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से वो बाध्यकारी है, बल्कि वो विशुद्ध उनका डिस्क्रिशन है। उस पर किसी तरह का न तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस दे सकता है और न बिल के मेरिट पर कोई न्यायालय अपना डायरेक्शन दे सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर इनऑर्डिनेट डिले होता है, गवर्नर अपने पावर के वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो अदालत जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो लिमिटेड डायरेक्शन दे सकता है मैंडेमस का कि वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करे, न कि मेरिट पर कोई डायरेक्शन दे सकता है। तो आज का जो ये ओपिनियन है बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन है और संविधान की व्याख्या उन्होंने की है, धारा 200 और 201 की व्याख्या की है, उसके प्रोवाइजोज की व्याख्या करते हुए आज राष्ट्रपति को अपना ओपिनियन दिया है।
बिहार में नीतीश कुमार सरकार की आज से शुरुआत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बिहार की नवगठित विधानसभा में नामांकन के नेता युवा यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा। फास्ट ने एक्स पर सीएम नीतीश कुमार को लेकर पोस्ट लिखा। तेजस्वी यादव ने 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार को बधाई दी। तेज यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा नई सरकार की जिम्मेदारी है लोगों की आशाओं और क्षेत्रियों को अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करने और बिहार वासियों के जीवन में सकारात्मकता और गुणात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिकॉर्ड 10वीं बार पद की शपथ लेने पर बधाई देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को उन पर कटाक्ष किया और उम्मीद जताई कि उन्हें कोई धोखा नहीं सहना पड़ेगा और वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि हम नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें कोई धोखा नहीं सहना पड़ेगा और वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। हम नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके साथ धोखा न हो और वो अपना टर्म पूरा कर पाएं और बिहार के लिए जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ उसमें से कम कुछ तो कर पाए। बिहार में जो उन्हें जीत मिली है वो कैसे भी मिली हो वो अलग बात है, लेकिन अपने वादे पूरे करने चाहिए। सर, इसके अलावा आज जो है मोहन भागवत मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। क्या दुश्मनी उन्हें मणिपुर से? बड़ी मुश्किल से वहां शांति आ रही, क्यों जा रहे हैं? किस तरीके से देखते हैं आप सर? 272 जो लोग हैं एमिनेंट पर्सनालिटीज कह लीजिए, उनको उसमें पूर्व राजनयिक हैं, पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं और कई आर्म फोर्सेस के लोग हैं, कई रिटायर्ड जजेस हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी। मैंने देखी वो रिटायर्ड लोगों के हस्ताक्षर देखे हमने। बात यह है कि एक सर्विंग चुनाव आयोग की फंक्शनिंग पे अगर कोई सवाल उठाए जा रहे हैं, समूचा विपक्ष उठा रहा है। मारेडुमेली गांव के दृश्यों ने 19 नवंबर को अल्लूरी सीतारामराजू में आंध्र प्रदेश पुलिस और माओवादियों के बीच गोलीबारी के बाद का दृश्य दिखाया। शीर्ष माओवादी नेताओं में से एक माडवी हिडमा को मारा गिराया गया और उसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने बुधवार को कहा कि राज्य के रामपचोवरम वन क्षेत्र में एक ताजा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कम से कम 6 माओवादियों को मार गिराया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। रूसी ज़ाला लेसेंट ई कामिकेज ड्रोन को दुबई एयर शो 2025 में प्रदर्शित किया गया। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के प्रतिनिधि ने कहा कि आज रोसोबोरोन एक्सपोर्ट जाला के साथ उन्नत लेसेंट ई टोही और स्ट्राइक सिस्टम पेश कर रहा है, जो टोही वाहन Z16E और 2 लॉइटरिंग म्यूटेशन इजडेली 51 और 51 IR इंफ्रारेड कैमरा के साथ इंजेडेली 52 और 52 IR इंफ्रारेड कैमरा के साथ सहित संपूर्ण इकोसिस्टम है। भारी वाले 51 में 5 किलोग्राम का वॉरहेड है, हल्के वाले में 3 किलोग्राम का वॉरहेड है। हम 4 प्रकार के वॉरहेड्स के कारण लक्ष्यों की एक बहुत विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ इसका उपयोग करते हैं। Rosoboron Export is presenting together with Zala the upgraded Lancet E reconnaissance and strike system, which is the whole ecosystem, including the reconnaissance vehicle Z16E and 2 loitering munitions, Izdelia 51 and 51 IR with infrared camera, and Izdelia 52 and 52 IR with infrared camera. The heavier one, the 51, has a 5 kg warhead, the lighter 3 kg warhead. We use it against extremely wide range of targets due to 4 types of warheads. The first one is shape charge against heavy armor, like all modern tanks equipped with ERA and sophisticated protection systems. The second one is a shape charge with fragmentation. We use it against heavy armor and soft skin targets, bunkers, buildings. Thermobaric against personnel and light vehicles. And the most modern one is explosively formed projectile against a wide range of targets. But when we're talking about a range of targets, it's extremely wide, and I'd like to underline the fact that it's the most usable loitering munition in the world within the combat experience that we have. And on the open sources, you can get information about the whole range of targets that were engaged with the real proofs. It includes tanks, MLRSs, towed and self-propelled artillery, aircraft on the ground, and even the vessels, unmanned and manned, which is extremely difficult to do with the UAV due to the surface of water. The second question was about EW resistance. We have 3 reserve channels. First one is by coordinates or inertial system, which sends it into the square. But we can use both GPS or GLONASS and television, both by day and by night, during to infrared camera. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रीय यूएस सऊदी निवेश मंच की मेजबानी की। According to those that seem to say it, and I will say it, I would never say a thing like that because I want to be very modest. I always want to be modest as I can. They say this has been the best 9 months that any president has ever had. I'd say that's pretty good, right? But we've had a great 9 months. Now we have to do it more than a few more times. We just have to keep it going. We'll keep it going. I want to thank my friend, a great gentleman, Crown Prince Mohammed of Saudi Arabia, for his bold leadership and deep commitment to the ties between our two countries. Thank you. Thank you. Great gentleman. Yesterday we had a phenomenal visit at the White House celebrating the 80-year bond between the United States and Saudi Arabia. We ended with an unbelievable show last night in a room that was far too small, but the next time you're here, you'll have a much bigger room. It's gonna be much bigger. I made more enemies last night by we had 119 people. That was a record for the room. So they've wanted for 150 years. They've been clamoring for a ballroom at the White House, and we're giving them one. We're giving them 1+, and it'll be something. But you'll be here. You'll be among the first, if not the first, if you'd like. You know, we'll work it out.
but you had a lot of people that wanted to be there. They really would have witnessed something that was really incredible. The entertainment last night was incredible, including our great opera singer, but including the military. The talent in the military musically is also incredible. So it was great to be with you last night. I think it was something to behold. We officially designated the kingdom yesterday as the major non-NATO ally. That's a big deal. That's actually a very big deal. गुवाहाटी में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है। इसी कड़ी में इंडिया टीम गुवाहाटी पहुंची है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जमात इस्लामी हिंद का 10 दिवसीय कैंपेन पड़ोसियों के अधिकारों पर देश भर में कैंपेन। पर्यावरणविदों को मान्यता देने के लिए 5 हरित पुरस्कार स्थापित किए जाएंगे, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। बेंगलुरु, आरबीआई अधिकारी बनकर एटीएम कैश वैन रोककर 7 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए लोग। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुने वकील वरुण सिन्हा को। बिहार शपथ समारोह, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने की आशा, तेजस्वी ने दी सीएम नीतीश को बधाई। दुबई एयर शो 2025 में रूसी जाला लैंसेट ई कामिकिन ड्रोन का अनावरण लोगों को प्रभावित किया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।